जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट और रोमांटिक है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक मरमेड प्रिंस एक ह्यूमन लड़की के प्यार में पड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मिन को देखते हैं, जो कि सो रही होती है। पर जैसे ही वह आँख खोलती है तो अपने बगल में एक हैंडसम सा लड़का देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड जिन होता है। मिन वहाँ से उठती है और जिन से कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं। तभी वो याद करती है कि कल रात को उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की के साथ उसे चीट किया था, जिसके बारे में पता चलने के बाद मिन ने उसे कॉल करके खूब खरी-खोटी सुनाई थी और उससे ब्रेकअप भी कर लिया था। और इसी गम में उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद ड्रंक होकर मिन अपने घर वापस जाती है और घर के बाथरूम में वो बाथटब के अंदर एक लड़के को देखती है। और जब वो ध्यान से देखती है तो उस लड़के की टेल होती है, जिसे देख वो जाकर उसे हग कर लेती है और कहती है कि क्या तुम मरमेड प्रिंस हो या फिर ये मेरा सपना है। ये सपना ही होगा क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक जो कर ली है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जिन मिन को बताता है कि मैं क्राउन प्रिंस हूँ मरमिन का। उसके बाद जिन उसे बताता है कि कल रात तो तुमने मेरी कमर ही तोड़ दी, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा टाइटली हग किया था। ये सुनकर मिन बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होती है और मिन जिन से कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली का नंबर है, मैं उनको कॉल कर देती हूँ, वो तुम्हें वापस लेने आ जाएंगे। तब जिन कहता है कि मजाक करना बंद करो और मुझे कुछ पहनने के लिए कपड़े दो, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, या तो फिर तुम मुझे ऐसे ही देखना पसंद कर रही हो। उसके बाद मिन एम्बेरस होकर उसे अपने ही कपड़े दे देती है, क्योंकि उसके पास कोई लड़कों वाले कपड़े नहीं थे। और कपड़े देने के बाद वो उसे घर से निकाल देती है और उससे बोलती है कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर चले जाओ। तब जिन कहता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और वो इंसानों के बीच एक मिशन कंप्लीट करने आया है, और जब तक वो मिशन कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक वो वापस नहीं जा सकता। उसके बाद जिन बहुत ही ज्यादा नाटक करने लगता है कि मुझे कौन लेगा घर पे, मैं कहाँ रहूंगा। पर मिन पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। उसके बाद जिन रोने का नाटक करता है और जैसे ही उसके आँख से आंसू गिरता है वो जाकर पर्ल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर मिन शॉक होती है और उसे रोकती है और उस पर्ल्स को उठाकर चेक करती है कि वो असली है या नहीं। और जब उसे पता चलता है कि वो असली है तो उसके बाद वो जिन को घर के अंदर ले लेती है और उससे डील करती है कि वो उसे यहीं पर रखेगी, उसके बदले उसे ढेर सारे पर्ल्स देने होंगे। उसके बाद मिन उसे ढेर सारी इमोशनल मूवीज दिखाती है, जिसे देखकर जिन बहुत ही ज्यादा रोता है। और दूसरी तरफ मिन मजे से उसके आंसुओं से बनी मोतियों को कलेक्ट करती है। तभी जिन उसे बताता है कि वो जब फर्स्ट टाइम इस लैंड पर आया था तब किसी इंसान ने उसे टेल्स के साथ देख लिया था। अब वो इंसान उसका सोलमेट बन चुका है और उसे ढूंढना ही उसका मिशन है। तब मिन पूछती है कि क्या तुम जानते हो वो इंसान कैसा था। तब जिन बताता है कि उसे उसका चेहरा तो याद नहीं, पर तुमने जैसा आई कार्ड पहना है उस इंसान ने भी ऐसा ही आई कार्ड पहना था। जिन उसकी सोलमेट को ढूंढने के लिए मिन से उसकी मदद मांगता है। तब मिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मेरी सारी बातों को मानना होगा। जिसके लिए जिन रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे मिन उसी का फायदा उठाकर उसे अपनी आर्ट क्लास में मॉडल की तरह रिप्रेजेंट करती है और सभी लोग उसका आर्ट बनाते हैं। तभी जिन वहाँ से भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे मिन भी जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम वहाँ से भाग क्यों गए। तब जिन बताता है कि उसे अपनी सोलमेट की स्मेल आई थी और उसी का पीछा करते हुए यहाँ पर आया है और उसे यकीन है कि वो अपनी सोलमेट को जल्दी ढूंढ लेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को देखते हैं, जिसके पास उसके कुछ पुराने दोस्त आते हैं और उसे बुली करने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया, क्या तुम्हें पता चला, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और सारी लड़कियाँ उसे बस देखती रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। जिन मिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और वो बॉक्स में उन्हीं मोतियों को देता है और मिन को बॉक्स पकड़ाते टाइम वो जानबूझकर बॉक्स को नीचे गिरा देता है, जिससे सारी मोतियाँ बिखर जाती है। तब मिन कहती है कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, तुम मुझे दूसरा ला कर दो। तब मिन कहती है कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, तुम मुझे दूसरा गिफ्ट ला कर दो। तब जिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ले आऊंगा, और साथ में ये भी कहता है कि अगली बार मैं इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव वाला लाऊंगा। जिसे सुनकर वो लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इस लड़की का कल ही ब्रेकअप हुआ और आज उसने एक नए हैंडसम लड़के को पटा लिया और वो उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी ला रहा है। उसके बाद वो दोनों और भी लवली डवली कपल होने का नाटक करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिन की फ्रेंड उसे रोकती है और फिर से उसे बुली करने का ट्राई करती है, पर वो जिन को देखकर चुप हो जाती है। उसके बाद मिन और जिन वहाँ से चले जाते हैं। आगे मिन उन्हीं बुलीज की बातें सोचकर काफी ज्यादा सैड होती है। तब जिन उसे कंफर्ट करता है। फिर मिन उसे उन बुलीज से बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी जिन उसे अच्छा फील करवाने के लिए बड़े प्यार से रोड के उस साइड ले जाता है और ये देखकर मिन तो सिर्फ जिन को देखती ही रह जाती है। तभी एक गाड़ी वाला मिन के ऊपर पानी उछाल देता है
और जिन कहता है कि थैंक गॉड मेरे ऊपर पानी नहीं आया, वरना मेरी टेल बाहर आ जाती। ये देखकर विन को समझ आता है कि उसने इतने प्यार से उसे रोड के इस साइड इसलिए किया ताकि वो उसे शील्ड की तरह यूज कर सके, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और वो गाड़ी वाले के पास जाकर उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लगती है। गाड़ी का ओनर मिन से बार बार बहुत ज्यादा सॉरी कहता है, पर मिन नहीं मानती। जिन उस आदमी के पास जाकर उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम चैंग है और मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और वो मिन को अपना नंबर भी देता है इन केस उसे कोई मदद की जरूरत हो तो। इसे जिन ले लेता है। उसके जाने के बाद जिन मिन को बताता है कि ये लड़का मेरा सोलमेट है, जिसे सुनकर मिन को बहुत ही ज्यादा हंसी आती है कि एक लड़का तुम्हारा सोलमेट कैसे हो सकता है और तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा सोलमेट है। तब जिन बताता है कि स्मेल से। तब मिन उससे पूछती है कि तब अब तुम क्या करोगे। तब जिन कहता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करूंगा और उस मिशन में मुझे उसे 3 बार किस करना होगा, जिसके बाद मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तब मिन कहती है कि तुम वो उसे कैसे करोगे। तो वह कहता है कि मैं पहले उसे अप्रोच करूंगा, और वो मिन को एक्सपेरिमेंट के तौर पर दिखाता है कि वो उसे कैसे किस करेगा। इसीलिए वो मिन के बार बार करीब जाता है और उसे बताता है कि वो ऐसे उसे किस करेगा। मिन उससे भागने की बहुत कोशिश करती है, पर वो बार बार उसके पास आ जाता है। ये देखकर मिन परेशान हो जाती है और उसका कान पकड़कर उसे परवेट मरमेड कहती है और उसे बताती है कि वो किसी के भी कंसेंट के बिना उसे किस नहीं कर सकता है, वरना उसे पुलिस ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लॉ चलता है। उसके बाद मिन चैंग का बायोडेटा कलेक्ट करती है और उसे बताती है कि चैंग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम है, और ऊपर से उसने बायोलॉजी में मास्टरी हासिल करी है, और लड़कियां तो उसकी दीवानी है। लोग उसे प्रिंस चार्मिंग के नाम से जानते हैं। उसकी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर जिनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कहता है कि मैं भी बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा जेंटल भी हूँ और मैं दिखने में तो सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, तभी तो मैं प्रिंस हूँ। मिन उसकी ये बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हें उसे अप्रोच करने के ढेर सारे प्लान्स हैं। और फर्स्ट प्लान के लिए वो जिनको एक एक्वेरियम लेकर जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करना, जिसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करता है। तभी वहाँ पर चैंग आता है और वो जिन को बेहोश देखकर उसे जगाने की कोशिश करता है, पर जिन नहीं जागता। तब वो उसे सीपीआर देने जाता है। वो उसे लिप टू लिप सीपीआर देने ही वाला था, तभी एक वर्कर का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ से पानी छूट जाता है। वो पानी जिन के ऊपर ही जाने वाला था, जिसके लिए वो जल्दी से वहाँ से उठ जाता है। तब चैंग उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिन कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। आगे मिन कहती है कि कोई बात नहीं, ये प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा प्लान भी रेडी है। आगे मिन चैंग के पास जाती है और वो उसके पीछे जाकर उसकी आंखों पर हाथ रखकर कहती है कि बताओ मैं कौन हूँ, और वो आंखों से जिन को इशारा करती है कि जल्दी और इसे किस करो। और जिन भी उसे किस करने ही जा रहा होता है, तभी चैंग मुड़ जाता है और इसी के साथ उनका दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। मिन बहाना बना देती है कि उसने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया और वो सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है। चैंग तो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद मिन तीसरे प्लान पर जाती है, जहाँ पर चैंग सीढ़ियों से उतर रहा होता है। तभी मिन उसे धक्का दे देती है और वो जैसे ही गिरने वाला होता है, जिन उसके सामने आ जाता है ताकि वो उसे पकड़कर किस कर ले, पर अचानक से जिन सामने से हट जाता है और चैंग बुरी तरह से गिर जाता है। जिन ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मिन चैंग से सॉरी कहती है। चैंग मिन से कहता है कि तुम कल वाली बात से मुझसे इतनी ज्यादा नाराज हो कि आज भी मुझसे लड़ने आ गई। तब मिन बहाना बना देती है कि वो तो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आई थी। चैंग भी वहीं पर काम करता था। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें इस जॉब के लिए हायर कर रहा हूँ। जिसे सुन मिन बुरा फंस जाती है, पर कुछ नहीं करती। वो घर वापस आकर जिनको डांटती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वहाँ से क्यों हटे। तब जिन कहता है कि वो इतना ज्यादा भारी दिख रहा था कि अगर वो मुझ पे गिर जाता तो मैं तो फिश केक बन जाता। उसी बीच जिन की फैन फट जाती है और वो सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ जिन मिन का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। मिन उसे वापस जाने को कहती है। तब जिन बताता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर एक मॉन्स्टर बैठा है। जिसे सुनकर जिन बाहर जाकर चेक करती है और वो देखती है कि बाहर एक क्यूट सी बिल्ली होती है, जिसे देखकर जिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बार बार मिन को दरवाजा बंद करने को बोलता है। तभी मिन को एक आइडिया आता है और वो जिन को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजे को बंद कर देती है। जिन की तो बिल्ली के सामने हालत ही खराब हो जाती है और वो दरवाजे को नॉक करके बार बार मिन से हेल्प मांग रहा होता है। कहता है कि मुझे बचा लो वरना ये बिल्ली मुझे खा लेगी। ये सीन काफी ज्यादा क्यूट होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को देखते हैं, जो कि चैंग से मिलने होटल आई होती है। असल में चैंग ने उसे इनवाइट किया था ताकि वो एक्वेरियम से रिलेटेड कुछ बात कर सके। वहाँ पर जिन भी आया होता है, पर वो दूसरे टेबल पर बैठा होता है ताकि चैंग उसे पहचान न ले उनकी हरकतों की वजह से। जिसके बाद मिन चैंग के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। जिन उसे इशारे से कहता है कि अब ड्रिंक मत करो,
पर मिन नहीं सुनती और ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है। उसी बीच चैंग वॉशरूम जाता है। तभी जिन मिन के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठती, जिसके बाद वो उसे अपने कंधे पर उठाकर घर वापस ले जाता है। रास्ते में मिन जिन से कहती है कि मैंने बचपन में कहानियों की बुक्स में पढ़ा था कि अगर मरमेड अपने सोलमेट से नहीं मिलेगा तो वो एक बबल में बदल जाएगा और वो गायब हो जाएगा। और ये बताकर वो रोने लगती है और कहती है कि इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारा मिशन कंप्लीट करने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। जिसे सुन जिन कहता है कि तुम पागल हो। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ मिन के घर कोई लड़की आई होती है जिसका नाम लूना होता है और वो अपने आप को जिन की बड़ी सिस्टर कह के एड्रेस करती है। ये सुनकर मिन उसे अंदर इनवाइट करती है, जिसे देखकर जिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो मिन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाता है और कहता है कि तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया। साथ में वो अपने कपड़े भी बैग में पैक कर रहा होता है। तब मिन कहती है कि क्या हुआ, क्या वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है, उसने झूठ बोला क्या। तब जिन बताता है कि वो सबसे ज्यादा डेंजरस मरमेड है, हमें यहाँ से भागना होगा। और उसे कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा और जैसे ही मैं 3 बोलूंगा हम ये दरवाजा खोलकर भाग जाएंगे। और वो 3 तक गिनता है, पर जिन उसे बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। और जिन बाहर से मिन को चिल्लाता है कि तुम धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ पर जिन की सिस्टर लूना आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब जिन उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तभी मिन आती है और कहती है कि वो नहीं जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जिन गुस्से से कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो जैसे ही जाता है नीचे दरवाजे को लॉक कर देता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद जिन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड से आकर सोफे पे बैठता है और अपनी बहन से कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो और अब इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं तुमसे अब बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहो और यहाँ से निकलो। तब लूना उससे कहती है कि तुम हाइट में भले ही मुझसे बड़े हो गए हो, पर तुम उम्र में अभी भी मेरे छोटे भाई हो, तो अपनी प्लेस मत भूलो। और वो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि बताओ तुम्हारा मिशन अभी तक कहाँ पहुँचा। तब जिन उसे चैंग की फोटो दिखाता है और कहता है कि बस यहीं तक। तब लूना कहती है कि ये कौन है। तब चैंग कहता है कि ये मेरा सोलमेट है, तुम्ही ने तो बताया था कि ये मेरा सोलमेट है। तब लूना कहती है कि तुमने इतनी आसानी से मेरी बातों पर यकीन भी कर लिया था। तब जिन कहता है कि इसका क्या मतलब है, तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। तभी वहाँ पर मिन आती है और कहती है कि वो काम से बाहर जा रही है और उसने बहुत ही ज्यादा छोटी स्कर्ट पहनी होती है। जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम इतनी छोटी स्कर्ट पहनकर बाहर कहाँ जा रही हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, जाओ ड्रेस को चेंज करो। तब मिन कहती है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, अपने काम से काम रखो। और वो ये बोलकर बाहर चली जाती है। आगे वो चैंग से मिलती है और उन दोनों को साथ जाता हुआ देख जिन बालकनी से देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। तभी उसकी बहन कहती है कि घूरना बंद करो, वो लोग जा चुके हैं। तब जिन कहता है कि वो किसी को घूर नहीं रहा है, वो तो बस आसपास का माहौल देख रहा है। तभी उसकी बहन कहती है कि तुम क्यों नहीं मुझे घुमाने ले जाते हो, ये मेरा पहली बार है कि मैं इंसानों के बीच में आई हूँ। तब जिन जानबूझकर उसे एक्वेरियम ले जाता है ताकि वो मिन और चैंग पर नजर रख सके। और वो जाते साथ ही उन दोनों को स्टॉक करना शुरू कर देता है। उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है और उसकी बहन भी घूमने की बजाय उसका स्टॉकिंग में साथ देती है। आगे चैंग मिन के साथ बहुत ही ज्यादा लवली डवली होने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर जिन से रहा नहीं जाता और वो उन दोनों पर पानी फेंक देता है, जिसे चैंग आकर मिन को बचा लेता है और जिन वहाँ से भाग जाता है। आगे चैंग मिन को घर वापस छोड़ने आता है और वो उसे गिफ्ट में फिश भी देता है, जिससे हमें पता चलता है कि चैंग शायद अब मिन को पसंद करने लगा है। आगे वो घर में जाकर उसी फिश को ध्यान से देखती रहती है और कहती है कि ये फिश कितनी ज्यादा क्यूट है। ये देखकर जिनको बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो रही होती है और वो उसे कहता है कि क्या खास है इस फिश में, बस इसे चैंग ने ही तो दिया है। तो मिन कहती है कि पहली बार उसे हैंडसम लड़के से ऐसा गिफ्ट मिला है, इसलिए वो इतनी ज्यादा खुश है, जिससे जिन का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं मरमेड प्रिंस हूँ, वहाँ पर कितनी सारी फीमेल मरमेड्स मुझ पर मरती है। और वो यही सब बोलकर अपनी तारीफ किए जा रहा होता है और उनकी ये नोक-झोंक देखकर उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मिन परेशान होकर अपने रूम में जाने लगती है, पर जिन उसका पीछा वहाँ पे भी नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे पीछे आने लगता है। तभी मिन उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती। जिन उसे दरवाजे के बाहर से भी परेशान किए जा रहा था और कहता है कि अगली बार तो मैं डायरेक्ट सुनामी लेकर आऊंगा तुम दोनों पर, इस बार तो बस थोड़ा सा पानी था। जिसे सुन मिन को समझ आ जाता है कि आज एक्वेरियम में जो पानी फेंका है वो जिन ने फेंका था। तभी वहाँ लूना आती है और उन दोनों को एक ही कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम दोनों शांत नहीं हो जाते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेते हो। ये सुन मिन जिन से कहती है कि अपनी सिस्टर को बोलो कि दरवाजा खोले। तब जिन उसे बताता है कि मैं उसे लड़ नहीं सकता, वो मेरे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हार मानकर दोनों एक ही कमरे में सोने का डिसाइड करते हैं। फिर दोनों बेड के लिए लड़ने लग जाते हैं। जिन कहता है कि मैं बेड पर सोऊंगा
और मिन कहती है कि मैं बेड पर सोऊंगी और कहती है कि तुम्हारी जेंटलनेस कहाँ चली गई, तुम तो प्रिंस हो ना, तुम्हें जमीन पर सोना होगा। काफी लड़ाई के बाद जब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो वो लोग बेड पर ही पर्दे की वॉल बनाकर सोने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो दोनों सोने लगते हैं, पर बाहर बहुत ही तेज बारिश और बिजली कड़क रही होती है, जिसे सुनकर मिन को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और जिन भी उसके डर को फील कर पाता है, इसलिए वो अपना हाथ दे देता है और मिन उसे पकड़कर सो जाती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है और अगर आपको इसके आगे की भी कहानी जाननी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।